क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने लड़ाकू विमान गंवाए थे? क्या सरकार ने सच्चाई देश से छिपाई है? इंडोनेशिया में एक भारतीय नौसेना के अधिकारी के बयान ने सबको चौंका दिया है। हम आज तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे पूरे इस प्रोग्राम के साथ, जिसमें हम कई बातों का परत दर परत खुलासा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। मेरे YouTube मंच द MTA स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जो भारत की सुरक्षा नीति, सैन्य ऑपरेशन और राजनीतिक पारदर्शिता से गहराई से जुड़ा है। यह विषय जुड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना द्वारा कथित रूप से कुछ लड़ाकू विमानों के नुकसान को लेकर और उससे जुड़ी गोपनीयता पर। सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ने वाकई ऑपरेशन सिंदूर में अपने कुछ फाइटर जेट्स गंवाए या नहीं, और क्या सरकार ने इस तथ्य को देश से छिपाया है या नहीं, क्या इसकी सच्चाई है। इस विवाद की शुरुआत होती है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, जहां 10 जून को एक सेमिनार के दौरान भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार, जो कि भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, इन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया। इनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रारंभिक चरण में भारतीय वायुसेना को कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े, क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने यह निर्देश दिया था कि सैन्य प्रतिष्ठानों को टारगेट न बनाया जाए और केवल आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया जाए। इस बयान ने जैसे ही सार्वजनिक रूप से सभी का ध्यान खींचा, भारत में मानो राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश के सामने ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई को छिपाया है। कांग्रेस का कहना है कि देश को अंधेरे में रखा गया और यह जानकारी जानबूझकर साझा नहीं की गई। अब यह मामला केवल एक बयान का नहीं रहा, बल्कि उस रणनीतिक संतुलन का भी है जिसे भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सेना और सरकार के बीच कायम रखना पड़ता है। डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार का बयान दरअसल एक व्यापक चर्चा का हिस्सा था, जिसमें लोकतंत्र में सैन्य कार्रवाई के निर्णयों में राजनीतिक नियंत्रण की भूमिका पर बात की जा रही थी। लेकिन उनके बयान का एक हिस्सा, भारतीय वायुसेना ने कुछ फाइटर जेट्स खो दिए, को मीडिया में विशेष तौर पर हाईलाइट किया गया, जिससे यह पूरा विवाद पैदा हुआ। अब आपको एक बार याद दिलाते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। पिछले महीने 7 और 8 मई की दरमियानी रात भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में एक जबरदस्त सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसी का नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। यह जवाब था जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले का, जिसमें कई निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान चली गई थी। भारतीय वायुसेना, सेना और नेवी तीनों ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, और सूत्रों के अनुसार इस कार्रवाई में कम से कम 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त किया गया था। भारत की कार्रवाई इतनी तेज और प्रभावशाली थी कि पाकिस्तान को 10 मई को अचानक सीज फायर की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि सबसे पहले सीज फायर की सूचना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी, न कि भारत या फिर पाकिस्तान की सरकारों ने। इस बात ने भी विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दिया। अब जबकि यह ऑपरेशन एक तरह से समाप्त हो चुका है, उसके कई पहलुओं पर पर्दा पड़ा हुआ था। लेकिन 10 जून के इस बयान ने एक बार फिर से सारे दबे हुए सवालों को हवा देने का काम किया है कि क्या भारतीय वायुसेना के कुछ फाइटर जेट्स वाकई गिराए गए थे? अगर हाँ, तो कितने और कैसे? किस तकनीकी विफलता या रणनीतिक कारणों से भारत को यह नुकसान झेलना पड़ा? और सबसे अहम, यह बात अब तक देश से क्यों छिपाई गई है? भारतीय दूतावास ने जकार्ता से तुरंत सफाई जारी की और बयान को संदर्भ से बाहर बताया। दूतावास ने कहा कि कैप्टन शिव कुमार दरअसल यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत की सैन्य कार्रवाई
लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होती है, जहां सेना राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करती है। उन्होंने आगे यह भी साफ कहा कि भारत की कार्रवाई उकसावे वाली नहीं थी, बल्कि वह एक प्रोएक्टिव डिफेंस मूव था जो आतंकी ठिकानों को समाप्त करने के लिए किया गया। लेकिन कांग्रेस इस सफाई से संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महासचिव जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाने और संसद के विशेष सत्र की मांग को क्यों खारिज कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर सरकार क्या छिपाना चाहती है। कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शुरू में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को अधूरी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एयर मार्शल अवधेश कुमार ने एक ब्रीफिंग में नुकसान का इनडायरेक्टली जिक्र जरूर किया था, जब उन्होंने कहा था कि हम युद्ध जैसी स्थिति में हैं और नुकसान युद्ध का हिस्सा होता है। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि जरूर कुछ नुकसान हुआ है जिसे छिपाया जा रहा है। पवन खेड़ा ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की शंग्रीला डायलॉग के दौरान दी गई टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए स्वीकार किया कि भारत को हवाई क्षेत्र में कुछ रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खेड़ा का कहना है कि यह पहली बार है जब किसी शीर्ष सैन्य अधिकारी ने इस बात को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नुकसान हुआ है। यह विवाद केवल राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं है, यह देश की सामरिक रणनीति, सेना के मनोबल और लोकतंत्र में पारदर्शिता जैसे मूलभूत सिद्धांतों से भी जुड़ा हुआ है। यदि वाकई भारतीय वायुसेना ने अपने फाइटर जेट्स खोए हैं तो यह जानना जरूरी है कि वे किस वजह से गिरे, तकनीकी खराबी, दुश्मन की एयर डिफेंस या किसी रणनीतिक चूक की वजह से। और सबसे जरूरी, क्या हम इस नुकसान को रोक सकते थे। भारत जैसे देश में जहां हर सैन्य ऑपरेशन को जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, वहां ऐसी जानकारियों को छुपाया जाना न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन है, बल्कि सेना के अंदर पारदर्शिता और आत्म मूल्यांकन की भावना को भी चोट पहुंचा सकता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा स्वरूप एक सर्जिकल स्ट्राइक प्लस जैसा था, जहां केवल आतंकवादी ठिकानों को ही नहीं बल्कि दुश्मन की एयर डिफेंस क्षमता को भी निशाना बनाया गया। ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए की गई यह कार्रवाई तकनीकी और सामरिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। अगर इस दौरान भारत ने अपने कुछ विमान खोए हैं तो वह तकनीकी समीक्षा और सार्वजनिक पारदर्शिता की मांग करता है। अब केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह संसद और देश के सामने आए और इस मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण दे। केवल बयानबाजी और कूटनीतिक सफाई अब पर्याप्त नहीं है। देश की जनता को यह जानने का हक है कि उसके फौजियों ने किस स्तर पर कार्रवाई की, क्या हानि हुई और क्या सफलता मिली। तो यह था द MTX स्पीक्स पर आज का मेरा विशेष विश्लेषण। एक ऐसा मुद्दा जो सुरक्षा, राजनीति और पारदर्शिता की तिहरी कसौटी पर है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल द MTX स्पीक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुझे यानी मनोज टिबड़ेवाल आकाश को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलूंगा इसी समय इसी जगह एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।